हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ दो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट गुरु, क्रिकेट लवर्स, मिस्टर निखिल मोरसावाला एंड मिस्टर नारायण पसारी। और आज हम रिव्यू करेंगे मैच नंबर 66 जो कि कल खेला गया था बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली, जिसमें पंजाब 206 रन बनाए एट द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन 20 ओवर्स। और डीसी जो है उन्होंने 208 बनाए एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दे वन बाय 6 विकेट्स एंड 3 बॉल्स लेफ्ट। तो कैसा रहा मैच? वुड लाइक टू गो फर्स्ट? Narayan, what? So, हैट्रिक्स बहुत रेयर होती है क्रिकेट में, लेकिन अब की बार ये हैट्रिक हुई है where teams which have been eliminated has won over those qualified. So, the first was LSG defeated GT in Ahmedabad, 33 runs. Then SRH defeated RCB in Lucknow, 42 runs. And yesterday, DC defeated Punjab at Jaipur for 6 wickets. And today और also ये नहीं, सिलसिला आज भी सिलसिला जारी रहेगा ऐसा लग रहा है। as, as we record, GT is struggling. So anything can happen in T20 cricket or in any other cricket on a given day. It's very uncertainty. अच्छा खेलो, बढ़िया बुरा खेलो, we cannot. So after this match is got over yesterday, पंजाब अभी भी सेकंड पोजीशन पे 17 पॉइंट में है। 13 मैचेस खेले, 8 जीते, 4 हारे और एक नो रिजल्ट. So Punjab was put in the back by Faf. As Aksar is not playing, he is not well yet, recover नहीं हुआ. So Prince Arya, Priyansh Arya, he fell cheaply for 8 runs. Usually अच्छा खेलते हैं. Prabh Sirman और Josh English got into a partnership of 47 runs of 22 balls. They played quite well. English left the score of 55, scoring a brisk 32 of 12 balls only. 3 fours and 2 sixes. Then Prabh Sirman also scored 28. 18 balls, fours and 1 sixes. Then it was left to the captain, Shreyash. He played a good innings of 53 runs, 34 balls, 5 fours and 2 sixes. उसके बाद में नेहल और शशांक अब की बार में उन्होंने जो बैटिंग करते हैं हमेशा, वो दिखी नहीं अपने को इसके अंदर. दे फेल वेरी चीपली. बट इट वाज स्टाइनस who scored and not out 48 runs, 16 balls, 3 fours, and 4 sixes. And his scoring rate was 275. So you can understand the speed which he has. Once he gets going, nobody to stop him. We have seen him number of occasions in the past also. His innings only helped Punjab to cross 206 for 8. A formidable score on that wicket with the bowlers to bowl and the bowlers को defend करने के लिए 206 का एक स्कोर अच्छा होता है बेसिकली. तो ऐसा लगा था एट द मिड स्टेज में. बॉलिंग देखेंगे तो मुस्तफिजुर ही इम्प्रेस्ड. 33 रन्स फॉर 3 विकेट्स. विप्रज और कुलदीप को 2 विकेट मिली, लेकिन उनको काफी रन दिए गए. और मुकेश कुमार, क्या बोले इस आदमी का नाम, और मोहित शर्मा, दोनों ने एक ने 49 रन दिए, 47 रन दिए. तो कुछ ये एक एंगल, एक ये एक again this is one angle which DC has to improve upon in the next time also when they for the 26 IPL. तो बॉलिंग का एक फॉर्मेटेबल अच्छा एक उनको एक करना है, जो रेगुलर अच्छा बॉलिंग करके कभी कभी ऐसा नहीं करे वो इसमें. तो जब उनको चेस करने का टाइम आया डीसी को, तो केएल राहुल और डिप्लेसिस दे पुट अप 60 55 रन्स इन 5.3 ओवर्स. अच्छा एवरेज, 11 का एवरेज चल रहा था. However, after Rahul got out, even Duplessis also got out, 65. तो 65 पे दोनों ओपनर चले गए थे. Rahul scored 35, 21 balls, 6 fours, 1 6, and Duplessis 23 runs, 15 balls, 2 fours and 1 6. Then came करुण नायक, वन डाउन ही आ गए थे. और दो डेब्यूटेंट आए हैं आपकी बार, सिद्दीकी अटल करके, इज फ्रॉम अफगानिस्तान, यंग बैटर. दे स्टडीड द इनिंग्स. अटल स्कोर 22 of 16 balls with 2 sixes, massive sixes. Of the partnership of 28 with Karun Nair, 22 was scored by Atal. ये आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने वो एक साझेदारी में उनका योगदान रहा. Karun Nair has been picked up to represent India in the England Test Series after 7 years. He did a good job. He scored excellent 44, 27 balls, 5 fours and 2 sixes, and a good partnership with Rizvi. Now, Rizvi is somebody who has come to this the last 2 3 matches.
पहले उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, आपको बैटिंग करने मिला, एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच आल्सो। बेसिकली उन्होंने दोनों ने 61 रन की पार्टनरशिप 30 बॉल में बनाई। दैट वाज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द डीसी विक्ट्री दिल्ली का। बट इट वाज लेफ्ट टू हिम ऑफ कोर्स। रिजवी 58 रन्स, नॉट आउट है 25 बॉल में ही, तीन चौके और चार पांच छक्के लगाए उन्होंने कल। वेरी टावरिंग सिक्सेस, एंड ही एंड स्टब्स, हु स्टब्स yesterday kept the wickets for DC also, उन्होंने कल विकेट कीपिंग करी थी, एंड गुड विकेट कीपिंग करी थी। तो उन्होंने भी 18 रन बनाए, 14 बॉल, दो चौके लगाए, और they took them to DC to victory and unbeaten partnership of 53 runs। उन्होंने अच्छा प्लेस, द पेसिंग किया ना आफ्टर Karun Nair got out, it was excellent। Samir Razvi is a very young man, but then the way maturity he has shown, he has taken the victory. It is a good victory for DC। even they are out of tournament, लेकिन एक सीजन जो पंजाब सीजन टीम है उनको हराना वो अच्छा रहा। This is all from my side, Nikhil। I think from a Punjab perspective, it was a good show. I don't know whether you saw the first inning. The pitch was very uh, uh, a bit unreliable. It was a bit unpredictable. The way the ball was moving, the way Mukesh Kumar could get the ball to swing in the first 2 3 overs, and runs were hard to come by. So the first 6 overs, the power play was very difficult to play. That's where Priyansh got out. Otherwise, a young man has a lot to learn from Prab Simran. If you watch Prab Simran, the way he paced his innings, he made only 25, but under very difficult circumstances, with the ball swinging and the ball spinning. I think it was a good show. I was very impressed with Prab Simran's innings because he paced his innings. He didn't just swing and say मेरा काम है रन बनाना और मेरे को हर बॉल में चौका मारना है, वैसे नहीं किया। उसने हर बॉल की क्वालिटी को देखा। स्लो था शुरू में, 15 बॉल में 11 रन बनाए, फिर बाद में थोड़ा एक नो बॉल मिला, उसमें एक फ्री हिट में सिक्स मारा। सो ही वाज सिलेक्टिंग हिज थॉट, ही वाज सिलेक्टिंग द बॉल which the young man with him who opens with him has to learn. Priyansh has to learn. You can't just swing at any ball, and you have to wait for a quality ball to play well and then play it properly and then move on to a ball which is bad and then make runs. So I think on a pitch that was not supporting the batsman was big help for the bowler, and it eased out later on. But in the first innings, the pitch was really unpredictable, and I think a good show by the middle order of Punjab. It'll give them a lot of confidence that इतने खराब पिच में जब शुरुआती खराब हुई थी, बाद में भी आप अगर 200 पार करते हो, more because of Stoinis than anybody else I would say, but because he did 44 of 16 and that changed the entire arithmetic of the Punjab innings. Nehal Vadera sort of thoda kal 16 runs of 16 balls. He didn't do what he's supposed to do. He should have made probably 30, 40. Punjab fell short by 20, 30 runs. It was a 230 wicket and they should have done 230 to have actually won the match. They fell short. And Delhi capitalized on that. I was very impressed with the way they played. They batted well. Rahul, of course, a great player. Karun Nair is full of confidence. Come back into the India A team, and that's giving him. I think he's back in the India team also, the main team. He has the squad that was announced for the Test match again, Test series against England. Karun Nair selection has, I think, given him a lot of confidence. Yes, But the player of the match, your choice, Narayan, you always have been talking about Samir Rizvi, and I think a 21-year-old guy coming from Uttar Pradesh, again a classic IPL story. Unknown person coming from an unknown part of India. Uh, from one of the backwaters. You would not expect such talent coming from there. And you see this young man coming and playing the innings of his life. And I think he was brilliant in the way he played. yes, And India is going to have a problem of plenty in the middle order. नेहल वाधेरा is coming in and समीर रिजवी is coming in. प्रॉब्लम कि 5 6 और 7 में हम किसको सिलेक्ट करें, क्योंकि इतने सारे लोग आ जाएंगे अब। और समीर रिजवी इज अ ग्रेट कंटेंडर फॉर इंडिया. I think he's a super India talent, and hopefully he'll be consistent in his play in the next coming season, and hopefully Delhi will pick him for more matches than they did in this particular IPL season. But a great find, and he showed, as you rightly said, maturity beyond his years. The maturity he showed, the जो नप्पा तुला खेला उसने, अच्छे बॉल को सिलेक्ट करके अच्छे शॉट्स मारे, कोई भी स्विंग हिट एंड मिस नहीं था, और बहुत ही क्वालिटी बैट्समैनशिप की उसने. एंड आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच फॉर मी yesterday. बट पंजाब डिड अ गुड जॉब.
आई डिड नॉट एक्सपेक्ट 206 फ्रॉम देम आफ्टर द फर्स्ट 5-6 ओवर। मुझे लगा ये 160 180 बनाएंगे, लेकिन 206 बनाए स्टोइनिस की वजह से। सो गुड शो। एंड द वे द मैच इज गोइंग टुडे, यू नेवर नो, पंजाब में एंड एट नंबर 1 इफ दे विन द नेक्स्ट मैच। तो एक चीज देखनी है, जितने भी यंग्स प्लेयर्स हैं ना, टेक वैभव, टेक मात्रे, टेक रिजवी, टेक वधेरा, ये एफर्टलेसली जो सिक्स मारते हैं ना, वो मैंने बहुत कम, आई सीन द लास्ट 2 4 5 आईपीएल भी आप देखोगे ना, पुराने आईपीएल, तो आपको डेब्यूटेंट आया लेकिन वो चौके मारने, छक्के नहीं मारने। कल भी आप देखो ना, रिजवी ने 5 छक्के मारे और 2 ही चौके मारे। और ऑल अराउंड, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में मार रहे हैं, वो सब जगह मार रहे हैं। वैभव भी सब जगह मार रहे हैं, मात्रे भी, आज मात्रे ने भी अच्छे मारे हैं, वो सब जगह मार रहे एंड हैं। उर्विल तो एक ये पटेल, चीज दिखना यू आर चाहिए। फॉरगेटिंग उर्विल पटेल, who हाँ, made उर्मिल पटेल, यस यस आज यस he यस। made 37 today of 19 balls, four हाँ, 4 fours and 2 sixes. 2 6, यस यस। वो तो नडियाड का खून है ना उसमें, तो सब जैसे ही वहाँ के। So yeah, I agree. I think the way these batsmen have the ability to take the ball across the boundary and do clean hitting, and it's not strength. It's like if you see Andre Russell, for example, or if you saw Chris Gale, or if you saw Pollard, Karen Pollard, they were big built, massive built. It was करेक्ट muscle. It was करेक्ट। muscle play. These plays are not muscle play. It's more यस timing. It's more the यस। more the shot selection, the timing, and they were showing today just now when Sai Sudarshan was playing the angle and the arc of his bat, the way the यस backlift happens and the way he takes the arc करेक्ट fully right up, which allows him करेक्ट to take hit the ball करेक्ट। as far as possible. So great. I think your comment is right. I mean, these are youngsters who know how to have the skill and the art of batting and don't have to have really a lot of muscular power to hit a ball hard. Forgot one name is again Badoni. Badoni, वो Ayush भी, Badoni. he is also very, he is like a बिल्कुल। Gavaskar actually. इतना सा नाटा सा है और क्या खेलता है, आई मीन ब्रिलियंट। So I think good for India's future, and let's hope these players are consistent. We don't want match suspensions like Correct. Digvijay Singh Rathi. People have to learn from that lesson. Be Yes. cool, be calm, play your game. Of course, celebrate, but with respect. एब्सोल्युटली। तो ये था रिव्यू मैच नंबर 66 का। और देखते हैं कि आगे जो कुछ मैचेस हैं उसमें टेबल पे क्या चेंजेस आते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जल्दी लौटेंगे नए प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।